नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर बाजार को तेजी की तरफ ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है असली मायनों में तो वो आईटी स्टॉक्स हैं दोस्तों। कंटिन्यू सेकंड डे आपके साथ वीडियो बना रहा हूं और शायद अब कंटिन्यू ही वीडियो बनेगी। उसके पीछे रीजन तेजी हो या ना हो, लेकिन खबरें जरूर होंगी। आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई है और आईटी स्टॉक फर्स्ट और सेकंड दोनों जुलाई में रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। कल भी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा रैली करता हुआ दिखा और आज भी आपके लिए आईटी इंडेक्स में काफी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो 1.63% तो इंडेक्स ऊपर है और स्टॉक्स की बात करूं तो इन्फोसिस को देखिए जरा 2.5% हो गया है भैया ऊपर। तो मुबारक हो सबको जिन्होंने कॉन्फिडेंस रखा, भरोसा रखा अपने स्टॉक पे, अपनी कंपनी पे और अपनी पोजीशन को बनाए रखा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत तोड़ दी थी और बहुत सारे लोग तो गिरते हुए समय में नीचे नीचे के लक्ष्य भी दे रहे थे। मुझे अच्छे से याद है जब ये स्टॉक 1200 रुपए पे था तो ब्रोकरेज हाउसेस से लेकर कमेंट बॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर तक सब नेगेटिव। कमाल की बात तो ये होती है कि ब्रोकरेज हाउस 1200 रुपए वाले पे नेगेटिव रिपोर्ट निकाल के 1150 का टारगेट दे देते हैं। तो ये तो सरासर बेवकूफी लगती है मेरे को कि कोई चीज 1200 पे ट्रेड कर रही है, आप 1000 चीजें नेगेटिव बोल रहे हो और टारगेट कितना 2% नीचे का। उससे होता कुछ नहीं है, कमजोर व्यक्ति बेच देता है। रिटेल इन्वेस्टर जो कमजोर है, जो ज्यादा सोच समझता नहीं है, वो बेच देता है कि ये नेगेटिविटी है इसलिए टूट रहा है। अरे भाई, इतना कुछ नेगेटिव होने के बाद तो उनका लक्ष्य 1150 पे जो ऑलरेडी खड़ा है आपका शेयर, ये सारी चीजें वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। कितने ऐसे उस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के कमेंट आते थे जो कहते थे अब इन्फोसिस की जिंदगी खत्म है, 900 रुपए हो जाएगा शेयर, 950 हो जाएगा। एक तो नाम भी मुझे याद है, शेखर जोटिया करके, जिनको हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी देते थे कि भैया ऐसा नहीं होने वाला और अगर आपको लगता है आप बेच दो, शॉर्ट कर दो, पोजीशन खत्म करो। बट फाइनली आज आप सभी के सामने इन्फोसिस 1650 पे है, डटा हुआ है। आज भी एक ब्रोकरेज हाउसेस के 1800 रुपए के लक्ष्य आए हैं। कल सीएलएस से पूरे आईटी पे बुलिश था, तो अब जब ये ऊपर जा रहे हैं ना तो सब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और अगर ट्रस्ट मी रिजल्ट अच्छे आ गए ना, देन आप देखोगे इनमें तेजी क्या है। मैंने कल भी अपने व्यूअर्स से कहा था, मैं आज भी अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि 2 साल से मैं गलत पढ़ रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, चलेंगे चलेंगे। अभी तक उतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। देखो 1400 वाला 1200 हुआ, 1200 से 1650 हो गया, लेकिन यहां से 2 साल मैं कह सकता हूं ये रॉकेट हो सकते हैं। आप सिर्फ बैठे रहना, आपने 2 साल में पैसा बचाया है, थोड़ा बहुत बनाया है, लेकिन यहां से 2 साल में आप जो बनाओगे वो होगी असली वेल्थ क्रिएशन। मैंने आपसे क्या कहा है, आप अच्छा शेयर लो, 1 साल में 20% के टारगेट रख दो, 20 नहीं 15 के रखो, 20 ज्यादा हो जाता है कभी कभार। नहीं चले 1 और साल होल्ड करो, अभी कंपाउंडिंग की पावर से 30% लगा दो। अगली साल भी ना चले, कंपाउंडिंग की पावर से 45% के टारगेट लगा दो। आपको लगेगा कि बहुत दूर की बात कर रहा हूं, लेकिन वो जब भागेगा ना शेयर, 2 दिन में टारगेट अचीव हो जाते हैं। पूरी साल का पैसा स्टॉक 2 दिन में बना के दे देता है जब चलने पे आता है। तो अभी भी पॉजिटिव चीजें देखो ना, आप जिस चक्कर में गिरे थे वही चीजें बदल रही हैं। आईटी स्पेंड लौटता हुआ दिख रहा है वापस से मार्केट को भी, तो समझ में आ रही है चीजें, ऊपर चल रहा है। आईटी इंडेक्स कल 36,000 था, आज 37,500 है, तो 1,500 पॉइंट भाग गया 2 दिन में आईटी इंडेक्स। तो मामूली बात नहीं है। एक बार मैं आपको अपडेट दे दूं तो इन्फोसिस 2.5% रैली कर रहा है, अभी मोर देन 2.5% हो गया है। एलटीटीएस आधे % तेजी में, विप्रो 3% ऊपर है, एलटीआई माइंट्री 1.5% ऊपर है, परसिस्टेंट फ्लैट टू पॉजिटिव है क्योंकि कल बहुत भाग गया था ये। एम्फेसिस 2% ऊपर है, टीसीएस 4000 के पार निकल के 0.5% की तेजी में है, कोफोर्ज 3% ऊपर है, टेक महिंद्रा 1.25% और एचसीएल टेक में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एक ऐसा आईटी स्टॉक नहीं है जो आपके लिए लाल निशान में हो। अगर निफ्टी की बात करें तो 19 पॉइंट ऊपर है। अगर आईटी इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन सपोर्ट ना हो ना तो आज आपका निफ्टी 70 पॉइंट टूट जाए। आज आपके चल रहे हैं तो दिग्गज, आपका इन्फोसिस चल रहा है, आपका एलएनटी चल रहा है, आपका एचडीएफसी बैंक चल रहा है, टीसीएस चल रहा है। तो दिग्गज कंपनियां आज बाजार को संभालने का काम कर रही हैं, जिन्होंने बड़े लंबे समय से दुखी कराया अपने इन्वेस्टर्स को। तो पैसा तो बन रहा है दोस्तों, और पैसा उनका बन रहा है जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया अच्छी कंपनीज का। मैं स्टिल बुलिश हूं,
एक ही चीज की दिक्कत है, 11 जुलाई से रिजल्ट शुरू होंगे, टीसीएस अनाउंस करेगा, देन एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो लाइन से लग जाएंगे। फिर तो अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो यहीं से तेजी शुरू है, और अगर रिजल्ट खराब आए तो अगेन मैं कह रहा हूं एक और बार मौका मिलेगा। तो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड प्रे कि भैया एक मौका दे दो बस, और मिल गया तो किस्मत, नहीं मिला तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अब तो बस जो भाव मिलेगा आराम से ले लेना और वेट करना, यही कह सकता हूं मैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी आईटी स्टॉक्स पे। होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।